स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम आपकी जो केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्टिविटी 1.11 को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इससे पहले इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं सबको कवर कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.11 क्या कहती है और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको आप तभी कर पाओगे जब आप एक्टिविटी को समझ पाओगे। तो इस एक्टिविटी को इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको एक चाइना डिश लेनी है। क्या लेनी है? एक चाइना डिश लेनी है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। उसके अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर आपको रखना है। किसके अंदर? चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर आपको रखना है। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है उसमें? वट डू यू ऑब्जर्व? उसमें आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। बहुत छोटी एक्टिविटी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, बर्नर ऊपर आपकी चाइना डिश रखी हुई है और उसके अंदर आपको क्या रखा हुआ है? कॉपर का पाउडर आपको दिख रहा होगा, ब्राउनिश कलर का। कैसे कलर का? ब्राउनिश कलर का या रेड ब्राउन कलर का। ठीक है ना, दिख रहा है? ठीक है। अब क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो कॉपर, देखो कॉपर, आप कॉपर पाउडर को जला रहे हो। कॉपर का फॉर्मूला या सिंबल होता है Cu। अब इसको आप क्या कर रहे हो? जला रहे हो। अब जलाने के लिए क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो ये जलेगा नहीं, कंबशन में हेल्प करती है ऑक्सीजन। मतलब आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। ये हीट का सिंबल लगा दिया मैंने। तो ये क्या होगा? ये कॉपर जो है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा। ठीक है ना, और क्या बनाएगा? CuO बनाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब कॉपर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक इन कलर होता है। ये अंडरस्टूड? ठीक है। अब यहां पर जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, तो कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, है ना। और क्या बना रहा है ये? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। गेटिंग? अच्छा, अब यहां पर देखिए एक चीज और समझिए। यहां पे दूसरी रिएक्शन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को पहले समझ लीजिए कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो कॉपर ऑक्साइड बना। अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराए, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO मींस कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स। ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। ठीक है भाई, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब इस कॉपर ऑक्साइड में से अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करते हो, उसको हीट दे करके, तो क्या होगा? यहाँ पर कॉपर मेटल बनेगी। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक है। यहाँ पर जो कॉपर अलग होकर के बनता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, और प्लस आपका वाटर का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। समझ आया? तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस वाली रिएक्शन में आप देखिए क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या कर रही है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसीलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन है ये। क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस इज द एडिशन ऑफ कॉपर। अब यहां पर क्या है? ऑक्सीजन के साथ देखो, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऐसे ऑक्सीजन के साथ कॉपर भी जुड़ रही है ना। तो कॉपर मेटल है, तो मेटल के एडिशन को क्या बोलते हैं? दिस इज द एडिशन ऑफ कॉपर विच इज अ मेटल, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। जब मेटल किसी सब्सटेंस से ऐड होती है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और जब नॉन मेटल ऐड होती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला पॉइंट ही नहीं। तो यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसीलिए ऑक्सीडेशन है। तो कॉपर यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ एक मेटल जुड़ रही है कॉपर, तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मतलब जो ऑक्सीजन है
वो रिड्यूस हो रही है, समझ आया, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है। कौन सी रिएक्शन चल रही है? रिडॉक्स। री मीन्स रिडक्शन, RED, रेड मीन्स रिएक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाकर के रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं भैया। तो दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको क्या समझना है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर, जो रिड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए सारी बातें पढ़ा रखी हैं आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वन शॉट में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से। इन दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी मैंने ये रिएक्शन आपको समझाई, ठीक है। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन आपकी, मैं यहाँ पर दूसरी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इसकी जगह में है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस आपका H2, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। अब ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली नहीं है, नीचे वाली नहीं है, ठीक है, इसको काट दो। तो कॉपर ऑक्साइड, अब यहाँ पर देखना है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है? यहाँ पर देखो H2O है ना, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तभी तो H2O जुड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? H2। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब ऑक्सीजन किससे बिछुड़ रही है? किससे बिछुड़ रही है ऑक्सीजन? CuO से। यहाँ पर Cu अलग हो गया, यहाँ पर Cu के साथ O था, O किसके साथ चला गया? H2 के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? CuO। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का। तो अगेन आंसर CuO। एंड नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? H2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश क्लास के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।